हेलो बच्चों, मैथ की क्लास में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आव्यू मैट्रिक्स जो आपका होता है। आव्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आपको बता दें जो मैट्रिक्स आती है टोटल आव्यू 10 नंबर का लगभग पूछा जाता है। लगभग में बता रहे 10 नंबर का पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में भी आ जाता है, तो उसके साथ में जैसे समाकलन दे देगा इंटीग्रेशन, उसके साथ में आपका आव्यू का भी क्वेश्चन ए इनवर्स का दे देता है। तो ऐसे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर 10 या 12 नंबर का पूछा जाता है। तो आपके 12 से नंबर जो है इसी वीडियो में पूरा खत्म करेंगे। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूँ आज का फंसने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा जिससे आपका क्या हो आज का पूरी चीज आपकी आव्यू जो है इसके बाद आपको ना पढ़ना पड़े। मात्र 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें आपका जो आव्यू होगा आज के बाद आपको कभी आव्यू खोल के नहीं देखना पड़ेगा, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को हम आज क्लियर करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर आव्यू, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आव्यू को शुरू करने से पहले एक लाइन बोल रहे हैं, ध्यान दो। जैसे कि लोग तुमसे क्या बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हमेशा पूछा करते हैं कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या बड़े होगे तो कैसे रहोगे। तो उनके लिए हेडलाइन, उनसे बोल दो, सुनो दुनिया वालों बहुत जल्द दौर आएगा। सुनो दुनिया वालों बहुत जल्द दौर आएगा। हम क्या चीज है ये आने वाला वक्त बताएगा। हम क्या चीज है ये आने वाला वक्त बताएगा। समझो, बहुत तन मन धन से लग जाओ, अपनी बोर्ड एग्जाम तैयारी करो। बस कुछ भी ना समझो, किसी को ना जानो। फिर से हम कह रहे हैं दोस्ती यारी से दूर रहो, खाली और खाली पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट होएगा इसी 1 महीने में आप डिसाइड भी कर सकते हो रिजल्ट, नहीं तो आप इसी महीने 1 महीने में आप रिजल्ट अपना खराब भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करने वाले हैं, ठीक। शुरू करते हैं क्लास को। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आव्यूह में क्या क्या आपका आता है। तो आव्यूह का जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा आव्यूह का होगा। हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चन लेंगे आपके अनसॉल्व के, ठीक है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। जो जो आपके सिलेबस में इस बार है वही चीज आपको हम समझाएंगे, ठीक। देखो बच्चा, आव्यूह में क्या आता है, सबसे पहले आपकी कोट पहचानना, ठीक है। कोट पहचानना आता है, आप पहचानो कि कितनी कोट का ये आव्यूह बना है। जैसे मान लिया यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर होता है A11 A12, ठीक। यहाँ पर होता है दूसरी लाइन 21, ये होती है 22। तो ये कितनी कोटि का है। तो कोटि की बात करें तो इसका इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं रो ही कॉलम नहीं जान पाते हो, तो बता दें आपको कि सबसे पहले इसका ट्रिक होता है आर गुणे रो और कॉलम आर गुणे सी। आरसी याद रखोगे, आरसी तो याद रख सकते हो ना। तो आरसी का मतलब होता है जो पहली वाली रो होगी, जो पहला लिखा होता है यहाँ पर ये रो की संख्या होती है, सी का मतलब ये किसकी संख्या होती है, कॉलम की। तो ठीक है, रो को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो कॉलम को बोलते हैं स्तंभ और रो को बोलते हैं पंक्ति। तो इससे आप याद रखिएगा कि रो पहले आता है, कॉलम बाद में आता है, पंक्ति पहले आती है, स्तंभ बाद में आता है। और 2 गुणे 2 का है। जैसे हम पूछ लिए आपसे, क्या होता है कभी भी आप मिस्टेक कर देते हैं। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पर 2 4 3 2, ठीक है, कुछ भी लिख दिया ऐसे, ठीक। आप पूछे बता इसकी कोट क्या होगी, तो कोट पहचानने में आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि इसका तो आप बता दोगे 3 गुणे 3, लेकिन ये नहीं जान पाए होगे पहले रो लिखी पहले कॉलम लिखी। तो जान जो पहले रो दोबारा को में कॉलम लिखते हैं, ठीक, दोबारा में कॉलम लिखते हैं। अब थोड़ा अलग से लेते हैं, जैसे मान लीजिए आगे 2 4 3 1 2 3। अब इसका बताओ क्या होगा, रो और क्या होगा, कॉलम। तो बच्चा एक चीज याद रखना, जो खड़ी खड़ी होती है क्या होती है, हमारी कॉलम होती है। C1 C2 और C3 है। और ये हमारी क्या है, ये है R1 R2 और R3 है। रो ऐसे होती है, ठीक है। और खड़े खड़े जो होते हैं क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो पहले हम क्या गिनेंगे बच्चा, हम लोग पहले गिनते हैं R को, फिर गिनते हैं C को। तो R कितनी है, 1 2 3, तो 3 हो गया। इंटू में कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका कोट क्या हो जाएगी, 3 गुणे 2 कोट की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 2 की। तो ये कोट और अवयव पहचान जाओगे ना, तो ये चीज होती है आपकी ये रो और ये क्या होती है आपकी कॉलम। समझ गए, इतनी बात सिंपल सी बता रहे हैं आपको, रो कॉलम में आपको डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब फिर जैसा भी लिख दें, पहले आप इधर का गिनिएगा कितनी है, फिर खड़ी खड़ी गिन लेना, उसको मल्टीप्लाई लिख देना, ठीक है। रो एंड इनटू कॉलम। अब बात आती है आपके अवयवों की संख्या की। तो अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या निकालने को आ जाए, कभी कभी अगर आ जाता है क्वेश्चन पूछ लेता, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़िए मत, आपका फुल कॉन्सेप्ट अवयव का इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। छोटी चीज लेके पहाड़ तक खोद डालेंगे, परेशान ना हो, पूरा समझ लेना। हम अभी छोटी चीज बता रहे हैं, अभी आपको बड़ी चीज भी बताएंगे, ठीक बच्चा, परेशान एकदम ना हो। अवयव की संख्या क्या होती है, अगर यहाँ से पूछे अवयव की संख्या कितनी है, तो इसमें कितने अवयव हैं, तो जो लास्ट में रो कॉलम लिखते हैं इन्हीं का गुणा कर दो। 2 गुणे 2 बराबर कितने अवयव, 4। इसमें पूछे अवयव की संख्या कितनी, तो दूसरा वाले चित्र में कितनी, 3 गुणे 3 मतलब कितनी है, 9 है। कितने अवयव है, 9 है। इसमें अवयव पूछे तो कितने अवयव है,
6 है। एकदम सिंपल सा अवयव की संख्या, बस बात है जानो। सरल सब कुछ होता है लेकिन तब तक सरल नहीं होता जब तक आप पढ़ोगे नहीं। पढ़ोगे तभी आपको सब कुछ सरल लगने लगेगा। जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान समझते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन आपको क्लियर होने चाहिए कि जिससे कोई भी दिक्कत ना आए पढ़ने के टाइम। ठीक बच्चा, आगे बढ़ा जाए। आगे देखो क्या होता है, आगे बात समझो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं और पूछ लेता है आपका, अब देखो पहले कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था, रो कॉलम वाला जान जाओ, मेन चीज ये होता है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और हमसे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अवयव की रचना पर। अवयव की मैट्रिक्स का जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है, उसकी संरचना करनी है, वो कैसे की जाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक, बात समझना बच्चा, बहुत आराम से समझना है। चीज करता क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, हमसे कह दिया है, पहले क्वेश्चन देखो कहा है, बहुत इनको भरी है, 3 गुणे 2 अवयव की रचना करो। 3 गुणे 2 की अवयव की रचना करो। ठीक है, जबकि हमसे क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में लिखा है i माइनस 3j। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे बच्चा किया जाएगा, इसको बहुत ध्यान समझना। ऐसे बहुत आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा, परेशान ना हो। अभी हम लोग खाली समझ रहे हैं, चीज को जब समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद सब कुछ इजी लगने लगेगा। ठीक, समझना बहुत ध्यान से। आई और जे का मान, तो यहाँ पर देखो ये दिया है हमको। एक बात बताओ, आई जे यहाँ पर क्या है, आई जे क्या है, ध्यान देना। 3 गुणे 2 अवयव की रचना करनी। 3 गुणे 2 का अगर हम अवयव लिखें तो क्या हो जाएगा, हम ए मान लें, अवयव क्या होगा यहाँ पर 3 गुणे 2। बात समझना बच्चा, तो 3 गुणे 2 का हम क्या बताए थे, आर गुणे सी। अभी समझाया थे आपको। रो कितनी होगी 3, कॉलम कितने होंगे 2। तो A11 यहाँ का होता है A12, यहाँ का होता है 21 22 ऐसे 23 24। अगर आगे काम होता तो लेते हैं। तीसरी लाइन से होती है 31 से 32 33 ऐसे चलती है। देखो 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। 3 गुणे 2 की रचना हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पर नंबर क्या आएंगे वो हम वहां से निकालेंगे। ठीक है, ये हमको लाना था आंसर, लेकिन अभी हम क्या निकालेंगे वहां से नंबर। सबसे पहले अगर ए एक एक रखोगे 11, मतलब आई की भी वैल्यू 1, जे की भी वैल्यू 1, तो 1/2 आई वैल्यू क्या 1 माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, जे की वैल्यू 1 है ना दोनों की, तो क्या आ जाएगा देखो 1/2 और 3 में से 1 गया 2, तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि मॉड लगा है। 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, A11 की वैल्यू 1। ऐसे A12 की वैल्यू निकाली जाए तो 1/2। अब आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन अब जे की वैल्यू कितनी जाएगी, जे की जगह आ गया 2, तो 2 वैल्यू हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो घटा दो तो हो जाएगा 6 में से गया 5, तो 5/2 हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी 5/2। ऐसे A21 निकालो, A21 निकाला जाए तो 1/2, आई की वैल्यू 2 माइनस, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू हमने 2 रख दी। अब जे की जब कितना रखोगे 1, तो 3 1 कम 3, 3 में से 2 गया, 1 ही बचा यहाँ पर भी, तो 1/2 ही आएगा, है ना। 3 में से 2 गया 1 बचा, माइनस के अंदर आएगा लेकिन मॉड लगा है तो प्लस की नंबर हम लोग लेंगे। ठीक है, ऐसे ए बचा A22, 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की जगह पर भी 2, उसी जो वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, माइनस 3 दूनी 6 और 2 वैल्यू है जे की तो रख देंगे। तो 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, तो 4/2 मतलब कितना कैंसिल हो जाएगा 2 आ गया। A31 निकाल लो और A32 भी निकाल लेते हैं यहीं पर। तो 31 वैल्यू क्या है 1/2, आई की वैल्यू 3 माइनस 3 1 कम 3, 3 में से 3 गया 0, तो कितना हो जाएगा बराबर 0 आ गया। अब A32 की वैल्यू निकाल लो तो 1/2, 32 का मतलब है आई की वैल्यू है 3 और जे की वैल्यू है 2, तो आई की वैल्यू हो गई 3 माइनस 3 दूनी 6, तो हो जाएगा क्या हमारा बच्चा 6 में से 3 गया 3/2 आ गया। आगे सबकी वैल्यू ठीक है, बस यहाँ उठा के रख दो आके। A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू 5/2, A21 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, फिर 2, फिर 0, फिर 3/2, सब वैल्यू रख दो, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम लोग करते हैं इसको, बहुत ध्यान से एक चीज समझते रहना। इससे ज्यादा तो कुछ आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये समझ लो फ्री के नंबर आपको मिलते हैं और फ्री के नंबर छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि हम लोग भैया सीतापुर के हैं, यूपी के हैं, तो फ्री तो कोई चीज छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, दोनों नंबर का है छोड़ो, है ना अनुज, फ्री नंबर नहीं छोड़ना है है ना। फ्री नंबर कुछ फ्री चीज नहीं यहाँ छोड़ी जाती है। ये देखो भंडारा का नाम सुन ले सीतापुर वाले, दौड़ के लिए जितने जाएंगे तो जितनी दूर का हो, तो ये तो क्वेश्चन है और तो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो एकदम ना छोड़ो, बहुत आसान है, एकदम कर डालो तुरंत, ठीक, एकदम कर डालो, क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो अगला क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिखे तुरंत उसका ऑपरेशन कर डालना, छोड़ना नहीं इसको। ठीक, अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन समझो किस टाइप का आ जाता है।
जितने भी टाइप क्वेश्चन आपके होंगे हम सब कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस ध्यान से इसको कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है। कोई भी गलती ना करना, अगर भूल से भी गलती हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, याद रखना, ठीक है बच्चा। देखो अगला क्वेश्चन। कर लो इसको जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक। अब जो कराते हैं आपको क्वेश्चन अगले। अवयव का जोड़ सिखा देते हैं। जोड़ है, घटाना है। अब जोड़ सीख जाओगे तो घटाना उसी प्रकार होता है, ठीक। कोई अलग से नहीं होगा, ठीक है। परेशान ना हो, जोड़ घटाना सिर्फ एक तरीके से होता है। यहाँ पर एक चीज समझो, क्वेश्चन है आपका अगला वाला। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह दिया है, सिंपल सा पूछ लिया है, x प्लस वाई और अगले में कहा है 5 प्लस जेड बराबर यहाँ पर लिखा है 2xy बराबर इधर लगा है 6 2, ठीक है, 5 8 ये दिया है। और कह रहा हमसे एक्स वाई जेड का मान बताओ। क्या निकालो इसमें से? एक्स वाई जेड का मान बताओ। तो ऐसा जब आपके सामने क्वेश्चन आता तो आप एकदम भयभीत हो जाते हैं इसमें, जबकि है कुछ नहीं इसमें, है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो पहला वाला पहले वाले बराबर a11 a11 a12 a12 है ना। यहाँ पे लिखा होता है 21 21 बराबर 22 22 बराबर, ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि दोनों तरफ कोटि क्या होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए। इधर का 2 गुणे 2 का है तो उधर भी 2 गुणे 2 का ही होना चाहिए। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? इधर दोनों का तरफ का बराबर है। अब पहला लाभ किसके बराबर है? 6 के। तो x प्लस वाई किसके बराबर बच्चा हो जाएगा? 6 के। ठीक, 2 से 2 बराबर, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें एक्स वाई जेड है ही नहीं। दूसरा देखो 5 प्लस जेड किसके बराबर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। 5 प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के है, इक्वेशन सेकंड मान लो। तीसरा क्या कह रहा है? एक्स वाई बराबर किसके है? 8 के है, इसको थर्ड मान लो। ठीक, अब सबको वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो भी यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चा? हम यहाँ से निकाल लेंगे x प्लस x 5 प्लस जेड। 5 प्लस जेड बराबर दिया है 5, 2 से 5 5 कैंसिल, जेड का मान कितना आ गया? 0 आ गया। जेड का मान कितना आ गया? 0 आ गया। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? 5 प्लस जेड बराबर 5 था तो 2 से 5 पर कैंसिल, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब एक चीज समझो, बचा कौन कौन? x प्लस वाई बराबर 6 बचा और x वाई बराबर कितना है? 8 है। तो यहाँ देखो अब क्या करते हैं, x वाई बराबर 8 है। अब जैसे टेंथ में हल करते आए हो वैसे हल करके निकाल सकते हो। x का मान अगर निकाल दिया जाए तो 8 बटे वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x का मान निकालो तो 8 बटे वाई। अब यहाँ पर रख दो आके, तो 8 बटे वाई, यहाँ पे x जब रखेंगे तो 8 बटे वाई और प्लस क्या है यहाँ पर? y बराबर है 6। ठीक, x जब रख दो, यहाँ देखो बच्चा क्या हो जाएगा? y एलसीएम हो जाएगा दोनों में, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? 8 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। y का वाई स्क्वायर बराबर 6। तो इक्वेशन बन गई 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। 6y को इधर बुलाओ तो y स्क्वायर माइनस 6y बराबर 8। ये प्लस का 6y इधर आएगा, माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक, अब इधर भी इसको भी बुला लो तो y स्क्वायर माइनस 6y बराबर माइनस का 8 बराबर 0। तो कह रहा गुणा करने पाए 8 माइनस कर दो तो हो जाए कितना? 6। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका हम गुणा कर दें तो 8 हो जाए और माइनस कर दें तो 6 हो जाए। है कोई? 4 दूनी 8 और 4 2 6 नहीं होता ना, घटाने भी आना चाहिए। यहाँ का चिन्ह देखो घटाना बोल रहा है, अगर घटाना ना बोलता तो कर देते ना। तो है 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 3 दूनी 6 गुणा करने पे होता है ना। तो ऐसे नहीं। देखो बात समझो, यहाँ पे तो संख्या लेते हैं तो दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीके से ले रहे हैं, है ना। अगर उससे नहीं कर जान पा रहे हो तो पूर्ण वर्ग से लगा लो, है ना। या फिर अगर संख्या मिल जाती है तो बहुत बढ़िया रहता है, उससे आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पर तो पहले इधर से 8 है ना, उधर हम भेज क्यों रहे इसको, है ना। तो प्लस का 8 पहले ही इधर है, उधर 0 बचेगा। 6 वाई इधर बुलाए हैं, वही तो मिस्टेक हुई, इधर से हो ही नहीं रहा। पहले से 8 इधर है तो प्लस का 8 तो पहले से ही है। अब 4 दूनी 8 और 4 2 6 लगा दो तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y, 4 दूनी 8 4 2 6y प्लस का 8 बराबर 0। हम लोग जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, अगर छोटी मोटी कहीं गलती हुई होगी तभी नहीं होगा। माइनस का 2 ले लो तो y माइनस 4 बच्चा बराबर 0। तो एक y की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ से देखो y माइनस 2 को ब्रैकेट में करोगे तो y वैल्यू 2 आ जाएगी, एक y वैल्यू आ जाएगी 4। 2 वैल्यू आ गई, y बराबर 1 2 आ गई, y बराबर 1 आ गई 4। अब यहाँ पर रख देते हैं x बराबर क्या है? 8 बटे y है, तो 8 बटे y की वैल्यू ले ले हम 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x की 2। और अगर x बराबर 8 बटे y की वैल्यू ले लें 2 तो कितना हो जाएगा? 4।
ठीक, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जब पहली कंडीशन में जब z बराबर 0, x बराबर कितना हो 2, तो y बराबर कितना था 4। और दूसरी कंडीशन में क्या आ गई, जब z बराबर 0 तो x वैल्यू अगर हम ले लेते हैं कितनी, x वैल्यू हो जाएगी 4, जब y वैल्यू क्या होगी 2। बात समझ रहे, समझ रहे, तो 2 आंसर आएंगे सर। तो इस टाइप का कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो कर देना, ठीक है। आगे देखो तुम लोग, ऐसे का क्वेश्चन आ जाए तुरंत कर डालना उनको। अब बात समझा आगे क्वेश्चनों में, देखो दिक्कत अभी नहीं आएगी क्योंकि अभी हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं। हर टाइप का आपको एक क्वेश्चन करवा देंगे और हर टाइप का क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा। हम फिर से बता रहे हैं, ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको जिंदगी भर आपको आव्यू समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। सब लोग गारंटी नहीं लेते लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं, इसके बाद आव्यू नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें थोड़ा नहीं यूट्यूब चैनल हम ब्लॉक कर दो, हमको आग लगा दो, आग लगाने वाला कोई काम हम नहीं है। तुम आग लगाओगे हम पानी डलवा के बुझवा देंगे उसको, तो चक्कर न पड़ना, ठीक है। खाली तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो पढ़ाई के लिए हो तो पढ़ाई करो, बच्चे बच्चे से रहो, ठीक। देखो क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है इस टाइप से, देखो a बराबर कह दिया है cos स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर यहाँ लिखा है, जिस टाइप से लिखा हम वैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक बच्चा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ऑप्शनल वाले समझ लो या फिर एक एक नंबर के। तो उसके बाद आपको समझाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं। हमसे कह दिया a प्लस बी का मान निकालो, क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान निकालो। तो a लिखा a b लिखा, दोनों को जोड़ दो। तो जुड़ता कैसे याद रखना, जहां नंबर होगा वहीं का जुड़ेगा। अगर ऐसे नंबर भी लिखा तो नंबर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या जुड़ के हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ लो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस सबका मान कितना होगा, सबका मान होता है 1 1, है ना। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1 1, यही आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बहुत छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, बहुत सरल लग रहा होगा। ये तो आप लोग नोट भी नहीं करोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम आगे बताते हैं, नोट करना पड़ेगा, ठीक। ये तो सरल क्वेश्चन था, आप समझते हैं। इसका मल्टीप्लाई देखो, योग अगर आ जाए इसको जोड़ना, तो आगे को जोड़ना होगा तो इसे जोड़ देना, घटाना होगा तो इसे सिंपल तरीके से घटा सकते हैं, ठीक है। अभी सबके प्री बोर्ड हुए होंगे, सब जितने बच्चे सबके लगभग हुए होंगे, सबको पता होगा आप कितने पानी में हो। कोई तो 51 नंबर पाया है, कोई 50 नंबर पाया है 100 में, और किसी के तो 4 ही 3 नंबर आए, तो जो कहाँ हो। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, फिर से खीसे ना निकालने की जगह अगर अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो पढ़ डालोगे, ठीक है। अभी 1 महीना है, फुल टारगेट बना लो, फुल कॉन्सेप्ट समझ लो। अब ना हिलो, अब जो गलती होगी पानी डालो उस पर, क्या पानी नहीं मिट्टी डालो, तो जो डालना हो डालो, लेकिन उसको खत्म करके हम नए सिरे से शुरू करो ना। जैसे कोई छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसके जिंदगी पर बैठ के रहोगे, दूसरा आदमी बिहाव कर लेता है, तो इसे समझो, ठीक। तो जो हो गया उसमें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो होगा उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। मिलेगा किसे, जब पढ़ोगे तभी तो आएगा कुछ, तो पढ़ोगे तब आ जाएगा। तो जो भी हुआ ठीक है। मैथ का मेन चीज होता है बच्चा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कुछ भी हो, सब कुछ निकाल डालोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लो, ना समझो। तो कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझाएंगे, उसके बाद आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे आ जाते हैं एक्स वाई जेड का आप लोग मान निकाल लोगे, जैसे सिखाया था ऐसे ये वाला योग भी सीख गए हो। अब सिखाते हैं आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब सिखा देते हैं मल्टीप्लाई करना। देखो क्वेश्चन दिया है, पहले 2 2 का लेंगे, फिर 3 3 का लेंगे। 2 2 वाले में कैसे हैं, देखो 1 - 1 - 1 है, तो क्या सिद्ध करो, सिद्ध करो मतलब प्रूफ दैट a क्यूब बराबर लिखा है 4a, a क्यूब बराबर कैसा करो 4a, a क्यूब बराबर 4a आएगा, इसको सिद्ध करना है। तो a क्यूब का मतलब बच्चा क्या हुआ, a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू यहाँ पर दिया है, पहले इधर का हम हल करेंगे फिर उधर का हल करेंगे। तो प्रूफ करना है, वो सिद्ध करना है a क्यूब बराबर 4a। बहुत ध्यान समझना मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग मल्टीप्लाई में डिस्टर्ब हो जाते हो, तो डिस्टर्बेंस ना लाओ अपने अंदर, छोटी सी गलती है वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा, लास्ट में आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसलिए पहले छोटा क्वेश्चन लिए 2 × 2 का लिए हैं कोटि का, अभी इसका 3 × 3 का भी करेंगे, ठीक। बहुत ध्यान समझो। देखो अब पहले हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब होता है a का गुणा a से ही, a का गुणा a से, मतलब 1 - 1 - 1 इसे गुणा कर दो बच्चा किसके साथ, इसी के साथ 1 - 1 - 1 1,
ठीक, तो गुणा हो जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा ध्यान समझना, पहली रो का पहले कॉलम के साथ होता है, पहली ही रो का इसके साथ होता है, तो पहले का पहले साथ करोगे तो 1 1 जा 1, हम लिखे दे रहे हैं एग्जैक्ट 1 1 जा 1, लेकिन माइनस 1 इसका हो जाएगा प्लस का 1, ऐसे इसका यहाँ पर करोगे तो 1 1 जा माइनस का 1 और 1 1 जा माइनस का 1, ठीक, इसका इस वाली रो का यहाँ करो -1, ठीक, 1 1 जा -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ना समझो बात को, इसमें 1 1 था तभी न समझ पाए, लेकिन समझा दे रहे हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ का हो गया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक, अब जोड़ दो इसको तो हो जाएगा 1 1 2, 1 1 -2, 1 1 -2, ये हो गया 2, ये हमारा बच्चा आ गया ए स्क्वायर। अगर अब ए क्यूब निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ए स्क्वायर जो आया है इसी का मल्टीप्लाई दोबारा ए से कर दे तो ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 2 -2 2 और गुणे में हमारा ए की वैल्यू कितनी है बच्चा 1 -1 1, ठीक, ये है कि नहीं है, इसको रख लेंगे यहाँ पर। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ए क्यूब हमारा आ जाएगा, यहाँ पे गुणा यहाँ से करो 2 1 कम 2 -2 अब यहाँ जैसे वहां पर गुणा किए थे, पहली रो पहला कॉलम 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 2, इसका करो 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ठीक, अब ये बात हो गई। अब यहाँ का करो -2 1 जा 2, ठीक है, और ये 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2, ठीक बच्चा, बहुत ध्यान से करना है इसका इससे। अब इसका किससे करेंगे लास्ट वाले से, -2 1 -1 तो 2 ही आएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 2 2 4 2 2 माइनस का 4, ये आ गया बच्चा क्या हमारा 2 2 माइनस का 4 2 2 4, ये आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अभी हम देखो एक तरफ पर हल किए हैं, अब 4a की वैल्यू निकाल लें, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा बच्चा था इधर से क्या कहते हैं LHS, और इसको क्या बोलते हैं RHS। RHS की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 4a, तो 4 और a की वैल्यू कितनी दी थी 1 -1 1। अब यहाँ पर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, अगर कभी कोई बाहर नंबर लिखी हो तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ होगा, मतलब कहने की बात है 4 1 जा 4 4 1 जा 4 है ना, 4 1 जा 4, तो देखो ये भी वही आया ये भी वही आया, मतलब RHS बराबर LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, दोनों तरफ के पक्ष बराबर आ गए, तो ये आपको मल्टीप्लाई सिखाया है 2 गुणे 2 वाला। ऐसे आपका कॉन्सेप्ट होता है 3 गुणे 3 में, ठीक, तो उसको भी हम आपको समझा देते हैं, तो 3 गुणे 3 का कोई क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करना होगा उसको, ठीक बच्चा। तो बहुत ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते रहो, धीरे धीरे करके हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत सरल क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, कठिन वाले भी क्वेश्चन करवा देंगे, एकदम ना परेशान हो, एकदम परेशानी का कोई मन में लाओ ही ना, जब जुड़े हो साथ में तो पक्का हम आपको अच्छी जगह तक ले चलेंगे, जब तक रहोगे साथ तो जुड़े रहोगे तो तब तक साथ देंगे तुम्हारा, ठीक है बच्चा। चले आगे क्वेश्चन पे, देखो आगे समझते हैं, इसको तो नोट कर लेना, ठीक, क्वेश्चन पूरा आगे देखो समझ लो। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी हम चलते हैं, सरल क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कठिन वाले भी आपको बताते हैं, ठीक, हर टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। अब 2 गुणे 2 का हो गया, एक 3 गुणे 3 का ले लेते हैं, जो भी दिक्कतें हो साथ में सॉल्व हो जाए, ठीक। देखो बच्चा क्या क्वेश्चन कहा है हमसे, क्वेश्चन कहा है यदि a बराबर, इसको थोड़ा लिखेंगे थोड़ा छोटा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आ जाए, कैलकुलेशन है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं क्वेश्चन होता, 1 -1 0, ठीक है। a का मान दिया है, अब हमसे कह रहा किसका मान बताओ, किसका a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान बताओ, 6i का मान बताओ, ठीक बच्चा। इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, तो बहुत ध्यान से करेंगे इसको हम लोग। देखो मान निकालना है, पहले तो एक बात समझ लो भाई बच्चा, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है जैसे 2 गुणे 2 कोटि का है, अगर 2 गुणे आई का मान समझना क्या हो जाएगा, अगर 2 गुणे 2 का है तो आई का मान हो जाता है 1001, ठीक। और ऐसे आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान क्या हो जाएगा जब तुम्हें क्या होगी 3 गुणे 3 की होगी, ये कितने की है देखो 3 गुणे 3 की है कि नहीं है, 3 रो 3 कॉलम, शुरुआत में आपको समझाते कैसे रो और कॉलम पहचाना जाता है, तो ये कितने की हो जाएगी, यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, समझ रहे हो ना, एक मतलब जो विकर्ण समूह होता है वो बनना चाहिए, साफ सीधी रेखा में 1 1 हो और सब जगह क्या हो 0 हो, ठीक। तो 3 गुणे 3 का हो चाहे जितने का हो, सामने की लाइन जो होगी पूरी क्या बनाएगी 1 1 बनाएगी और सब जगह क्या हो जाएगा 0, ये आई की वैल्यू होती है, एकदम फिक्स है, ठीक। अब चले क्वेश्चन पे, तो देखो जिसका मान निकालना सबसे पहले मेरी चीज निकालेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे a स्क्वायर, फिर 5 पे निकाल लें, फिर 6i निकाल लें, सबकी वैल्यू निकाल लें। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a गुणे a कर दो 2 बार, तो a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो a मतलब है 201, हम ऐसे पढ़ रहे हैं 201, ठीक। अब 201 नहीं लिखना, अलग अलग करना है, 1 -1 0, ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये आ गया।
अब इसी गुणा इसी के साथ कर देते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो पहली रो का पहले कॉलम के साथ 2 दूनी 4, 0 0 करोगे 0 हो जाएगा, तो उसको 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 एक कम, सॉरी 1 एक कम 1 है ना। अब इसका यहाँ होगा दूसरी रो के साथ, पहली का ले लो, पहली को उठा लो, पहले इसके साथ समझ लो। हम जो कर रहे हैं कहीं ना समझ पाओ तो इसके लिए जरूरी है, पहले का पहले साथ करो, भी पहले का दूसरे के साथ करो, भी पहले का तीसरे के साथ करो। तो 2 0 0 0 1 से करोगे तब भी 0, और 1 एक नाम -1। अब 2 का 1 से करो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0 करोगे 0, और 1 का 0 से करोगे तब भी 0। समझ लो ना बात को। अब दूसरी वाली ले लो, तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 एक कम 3, ये हो गया। अब इसको दूसरे के साथ करो तो 0, 2 एक कम 1, 1 तिया 3। ठीक, अब इससे करो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 3 0 0। लास्ट ले लो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0 का करोगे 0। ठीक, इसका दूसरे के साथ करो 0 -1 0। ठीक, इसका लास्ट के साथ कर लो 1 1 जा 1, 3 एक कम 3, 0 0 करोगे गुणा 0। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। क्या आ गया? ए स्क्वायर। क्या कितना आ गया देखो, 4 1 5, 0 कोई मतलब है नहीं, माइनस का 1 2, 4 2 6 और 6 और 3 9, 4 देखो 2 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 2 3 5, 2 में से 2 जाएगा 0 कट जाएगा, सब 0 हो जाएगा। माइनस का 1 बचा, 3 में से 1 गया, माइनस का 2। ये हमारा गया ए स्क्वायर। ये आ गया क्या? ए स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर 6i का मान निकाले तो हमने कहा था जिस i का मान हमको पहले से पता ही है। अब 6i क्या हो जाएगा? 6 का इससे खाली गुणा कर दो तो 6 0 0 0 6 0, अभी हमने बताया था 0 0 6। ये 6i की वैल्यू निकल आई थी ना। जहां जहां 1 1 था वहां पे क्या कर देंगे हम? 6 कर देंगे। बचा क्या? 5a का मान क्या हो जाएगा? देखो a का मान जहां है उसको 5 से गुणा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? 5a का मान समझो कैसे निकलेगा। 5a बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 1। तो a का मान क्या है हमारा? a का मान देखो सामने लिखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, गुणा कर दो तो 5a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हमने आपको सिखाया था जब गुणा करना सब क्या करना, जो बाहर होता है उसके नंबर का सबसे गुणा होता। हमसे क्वेश्चन क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ये कहा था। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, माइनस का 5a की वैल्यू देखो क्या निकला है? 10 0 5, 10 5 15। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक आता भी है इसका 6i की वैल्यू क्या है? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक बच्चा, ये हो गया। आप सबको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन के बाद क्या आ जाएगा? देखो आंसर, देखो यहाँ का यहाँ से देखो, यहाँ माइनस लगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चा? देखो 5 माइनस का 10 और प्लस का 6। 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, अब माइनस का 1 यहाँ पर है, माइनस का 1 यहां जाओगे तो 0, यहां भी 0, तो नहीं लिखेंगे हम लोग। अगला देखो 2 माइनस का 5 वो 0, 2 -5 लिख दो बस। ठीक, अगला देखो 9 माइनस का 10 0, तो 9 -10 को लिख दे। यहाँ पर क्या लिख दो? 9 -10। अगला देखो -2 -5, -2 -5 और क्या आ जाएगा? प्लस का 6, जहां जो वैल्यू लिखी उसके हिसाब से जोड़ दो। अगला देखो है 5 -15 0, 5 और -15 लिख दो बस। अगले लिस्ट में क्या है? 0 -5, 0 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ लिख दो -5 और ये हो जाएगा हमारा 0, उसका काम खत्म। अगला है -1 बीच वाले में, -1 माइनस प्लस का 5। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा क्या? 0, उससे हम कोई 0 लिखेंगे नहीं। लास्ट वाला क्या बचा? माइनस का 2, यहाँ लास्ट में क्या लिखा? 0, यहाँ लिखा 6, तो प्लस का 6 ले लेंगे, 0 को छोड़ देंगे। ये आपका पूरा आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो, बस आ गया आपका आंसर। तो 5 6 11, 11 से 10 गया, 1 बचा है ना। पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। यहाँ बचा क्या? माइनस का 1, 2 में से 5 गया, माइनस के 3, 9 में से 10 गया, माइनस का 1। जोड़ना तो अब सबको आता होगा। 5 2 7 हो गए, माइनस के 7 और प्लस का 1, माइनस का 1। 5 10 में से माइनस का 10 बचा, माइनस का 5 बचा, प्लस 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गए, 4 बचे। 6 में से 2 गए,
4 बचा। ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसे करते हैं बच्चा, अगर आपको कोई वैल्यू निकालने को आ जाता है तो तुरंत उसको कर डालिएगा, ठीक है, छोड़िएगा एकदम नहीं, ठीक बच्चा। तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कर डालिएगा, ठीक। जो अगला वाला क्वेश्चन है वो छोटे बच्चे कर ले जाएंगे। आगे इतना सरल होता है कि चाहे जिस क्लास के बच्चे दे दो वो कर डालेगा। मैट्रिक्स इतनी चीज है ही सरल, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग करके आओ। देखो कैसे सरल है। अब देखना यहाँ तक बच्चे हैं खड़े, अब देखना समझ जाओगे तुम लोग तुरंत। और ये इंटर में आके नहीं समझना चाहते हैं। अभी देखना कितना सरल है। सुनो प्रशांत, काहे फोन चला रहे हो? हम अभी मारेंगे तुमको वहीं आके। इधर देखो सामने, अभी तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो कितना सरल होता है मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन कहा है हमसे, ए बी का मान दिया है। ए बराबर दिया है हमको 3 -1 0 और दिया है 4 2 1, ठीक। और बी का मान बच्चा दिया है -1 2 1, अगला दिया है 1 2 3। हमसे कहा है सिद्ध करो, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है a प्लस बी का होल ऑफ डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। अब यहाँ पर समझो डैश डैश क्या बना है, डैश है क्या, ठीक बच्चा, बहुत ध्यान समझना यहाँ पर डैश क्यों बने हैं। तो साफ रहेगा तो दिखेगा दूर से, ठीक। देखो बात समझो, डैश का मतलब था परिवर्त, इनवर्स। परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, वही क्या होता है, परिवर्त होता है। बस इतना करना है। सबसे पहले देखो इधर का पक्ष लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलएचएस। क्या बोलते हैं, एलएचएस। 10th की मैथ फिर कठिन है और इंटर की तो बहुत सरल है, इतनी सरल एकदम हलवा। अगर कक्षा 2 वाला चाहे ना, कक्षा 2 वाला कर डाले कुछ सर। अभी देखो कैसे, ऐसे इतने गधे बैठे हैं, कुछ करना होना नहीं है इनको। देखो कैसे, a प्लस बी पहले निकालो, तो इसका परिवर्त तो बाद में निकाल लेंगे, है ना। पहले इधर का पक्ष ले लिए, पहले a प्लस बी निकाल लो। तो क्या सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, a प्लस बी। क्या निकाल लें, a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब जोड़ दो खाली। 3 को जोड़ो इसकी जगह पर, 2 1 को 1 के साथ जोड़ दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, है ना। जहां जो नंबर है उसके साथ जोड़ दो। जोड़ना सबको आता होगा, 3 1 और 3 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 1 है, 3 है, माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1। 2 में से 1 जाएगा। 0 में 1 को जोड़ोगे 1 आएगा। 4 में 1 को जोड़ो 5 हो गया। 2 2 4 और 1 3 4। ये हो गया कि नहीं, a प्लस बी आराम से निकाल लिए। अब हमसे कहा था a प्लस बी का, मजा आ रहा है, a प्लस बी का अगर परिवर्त कर दे तो परिवर्त का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन लिखा था 2 1 1 5 4 4, इसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर डैश लगा दिया। और डैश का मतलब हो गया जाके a प्लस बी, जो हमारा डैश आएगा उसका मतलब हमने क्या बोला था, रो को कॉलम बना लो, कॉलम को रो बना लो। तो 2 1 1 इसको इधर कर दिए, और ऐसे थी इसको खड़ा कर दो। फिर 5 4 4 है, इसको भी ऐसे कर दो, तो देखा 5 4 4। ये आ गया आपका a प्लस बी का होल ऑफ डैश। एक तरफ का हल कर लिया, अब उधर का देखो हल करेंगे, वो भी ऐसा ही आना चाहिए। उधर हल करो। तो इधर वाले में कहा है आरएचएस में, हमसे क्या कहा है, आरएचएस में कहा है a डैश प्लस b डैश निकालो। तो पहले हम a डैश निकालेंगे। तो a डैश का मान कितना है, a डैश का मान देखो, a डैश का मतलब है कि जो a का मान दिया उसको घुमा दो। आप यहाँ पर डैश का मतलब है होता है परिवर्त, तो इसको घुमा दो। तो a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 - 1 0 है, और 3 - 1 0 ऐसे हो जाएगा। फिर 4 2 1 हो जाएगा, ठीक। और b का मान देखो जो दिया है, b का भी अगर डैश निकाले तो क्या हो जाएगा, इसको भी पलट दो, तो -1 2 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ये a डैश b डैश निकाल लें, एकदम घुमा दिए। और लास्ट में क्या कहा है, a डैश प्लस b डैश जोड़ दो। तो बस जोड़ना कितना सरल है यार, जहां नंबर वहां से जोड़ दो। 3 में 1 को जोड़ोगे 2, 4 में 1 को जोड़ो 5, ठीक। और 4 में 1 को जोड़ दिया 5, -1 प्लस 2 तो 1 आएगा। 2 2 4 हुआ, 0 में 1 जोड़ो 1, और 1 3 4। तो क्या यही इधर हमारा आया था, हाँ यार यही तो आया है। सेम चीज आ गया कि नहीं आ गया। तो आरएचएस बराबर किसके हो गया, एलएचएस के। है सरल कि नहीं सरल है, कुछ नहीं है। इंटर में तो बहुत सरल है, 10th बहुत कठिन है, ठीक है। परेशान ना हो, ये खाली तुमको दिखा रहे हैं, सरल वाला क्वेश्चन है था, तो देख लोगे डर जाओगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हम पहले ही बोल रहे थे। इसका ये थोड़ी नहीं कि इंटर की मैथ में कुछ दम नहीं है, ठीक है। इंटर की मैथ में बहुत दम है। ऐसे है नहीं 100 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे लेते हैं मैथ, 90 लेते हैं बायो,
देखो जाके कहीं कहीं से जोड़ो, जाके किसी भी क्लास में हो, इंटर क्लास में जाना, कहीं भी पढ़ते हो और जाना इंटर क्लास में, और क्लास में भैया मैथ वाले खड़े हो तो मैथ वाले मात्र 10-12 बच्चे खड़े होंगे, बायो वाले पूरा क्लास रुक जाता है। जलवा है मैथ का, नॉर्मल चीज नहीं है। मैथ लेना अच्छे अच्छे काम है, अच्छे अच्छे पसीने निकल जाते हैं मैथ लेके, पछताते हैं बाद में, लेकिन पछताना नहीं है, हम पढ़ाएंगे बढ़िया, समझ में आएगा, परेशान ना एकदम, ठीक। क्योंकि रामानुजन ना 4 में भी अनुज आता है, तो परेशान ना जब तक हमें, तो थोड़ा सही लगेगा, सरल लगेगी मैं। देखो क्वेश्चन देख के तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब उसको हल करोगे तो सरल हो जाएगा, ठीक। परेशान एकदम ना होना। साइन अल्फा लिखा है, यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फा, और हमको बताना है क्या क्वेश्चन में दिया है, गिवन दैट क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, a प्लस ए डैश बराबर आई, a प्लस ए डैश आई, तो कह रहा है अल्फा का मान बताओ, तो अल्फा का मान बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो a दिया है, हम a डैश अलग से निकाल लें, तो a डैश क्या हो जाएगा, देखो रो को कॉलम में बदल लो, वही हो गया। तो cos दिया है यहाँ पर, cos अल्फा लिख लो, माइनस का साइन इधर कहा जाएगा, बटे में, हम डैश निकाल रहे हैं ना, डैश परिवर्तन निकालना भी आपको सिखाए थे। यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा, ठीक बच्चा। तो पहले देखो इधर कह रहा a की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, प्लस का a डैश cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा बराबर आई, आई की वैल्यू क्या होती है 1001, अभी सिखाए थे आई की वैल्यू। तो cos cos जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 2 cos अल्फा, cos cos जोड़ोगे 2 cos अल्फा, साइन साइन एक प्लस का एक माइनस का कटके 0 हो गया, साइन साइन फिर से प्लस माइनस का कटके 0 हो गया, cos cos को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा हो जाएगा, बराबर क्या लिखा है 1001, ठीक है। 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो बचा क्या खाली 2 cos अल्फा, ये किसके बराबर है, देखो 1 के बराबर है, ठीक है। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा मान कितना हो जाएगा, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, और 60 का मतलब होता है π/3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये भी एकदम नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा है, जिसको आप लोग कर सकते हो, तो जी है, ठीक। लेकिन थोड़ा ब्रांडेड क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, उनको आपको करवाते हैं, ठीक है। सम्मित असम्मित की घटना आती है इसमें, कि कब फलन सम्मित होगा, कब विषम सम्मित होगा, तो इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका जाता है फंस जाके, आगे जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक। मजा आया ना अनुज पढ़े, हाँ मजा आना चाहिए, मैथ में मजे के साथ ना पढ़ोगे, इंटर के साथ नहीं पढ़े तो समझे में नहीं आएगा। आप समझ के दिखाना 10th वाले क्वेश्चन का है, परेशान हो अब की बात समझ के दिखाना क्वेश्चन क्या है, ठीक। आते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ, जो 5 नंबर पूछ जाते हैं, तो 5 नंबर क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट समझना, इवन और ऑड वाला, सम और विषम सम्मित वाला, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है बच्चा, एक क्वेश्चन दिया है, एक आव्यूह दिया है, a बराबर मैट्रिक्स कितना दिया है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5, और यहाँ लिखा है 2। अब इसको कह रहा है एक सम्मित आव्यूह, सम्मित मतलब सम्मित आव्यूह, और एक कह रहा है विषम सम्मित आव्यूह, इसके योगफल के रूप में ज्ञात करो, विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में ज्ञात करो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग a डैश निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे a डैश, बहुत छोटा लिखेंगे, और थोड़ा कोने से लिखना शुरू करते हैं, जिससे आ जाए पूरे वर्ड में। तो a डैश का मतलब होता है क्या, इसका रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ये क्या बन गया बच्चा हमारा, ये बन गया a डैश, ठीक। a डैश बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका a प्लस a डैश मतलब योगफल निकाल लेते हैं, योगफल के रूप में निकालना है ना हमको, तो एक बार प्लस वाला निकाल लेंगे, एक बार माइनस वाला निकाल लेंगे। तो a प्लस a डैश निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक, प्लस में a डैश कितना है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक। तो a प्लस a डैश कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ जल्दी से। तो a प्लस a डैश हो जाएगा हमारा कितना 3 3 6 3 2 में 3 से 2 चला जाएगा, तो 1 बचेगा, -1 -4 माइनस का 5 माइनस का 2 1 आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 1 5 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4 2 2 4, ये हमारा क्या आ गया
ए प्लस ए डैश निकल आया। ठीक, ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, सममित या विषम सममित के रूप में। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस ए डैश का क्या करते हैं, भाग कर देते हैं 2 से। जो भी हमारा लाइन से एक एक क्रम से समझोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक ऐसे आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन है हमारा, बस इतना है। और डायरेक्ट आगे लिख देंगे सममित अवयव और विषम सममित के योगफल के रूप में ज्ञात करो इसका। तो आपको एकदम सिंपल एक फंडा बनाना है। पहले क्या करना है, इसका ए निकालना है, फिर ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने के बाद उसका क्या कर देना है, जोड़ देना है आपस में। जोड़ने के बाद उसका 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करोगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस ए डैश का हाफ करना था, तो हाफ 2 करोगे तो 6 का आधा 3, इसका 1/2, इसका आधा माइनस का 5/2, इसका आधा करोगे 1/2। ठीक है, तो बड़ा कर लेते हैं। इसका आधा करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 4 का आधा, 4 का आधा -2 माइनस 5/2, ये भी -2, ये भी 2 है ना। हाफ कर दिया। ए प्लस ए डैश अपॉन, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद बच्चा हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश निकाल लिया, तो ए माइनस ए डैश निकाल लो। अब इस बार क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ए हमारा ये है, ए डैश ये है, दोनों को क्या करना है, माइनस करके लिखना है। और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया तो -2, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। 3 2 5 हो गया। माइनस का 1 प्लस का 4, तो 4 और माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये मतलब प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 3 आएगा। ठीक, अब अगला देखो 3 है तो ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 2, इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि इसके बाद क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 और प्लस का 5 तो हो जाएगा कितने, 6, चिन्ह से बदल देना। माइनस का 4 प्लस का 1 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 4 प्लस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6, 2 माइनस 2 0। ठीक, ये आ गया ए माइनस ए डैश। अब जैसे इसका बटे में 2 भाग किए तो वैसे इसका भी करेंगे। ए माइनस ए डैश को भाग कर दो फिर से, किससे, 2 से। तो अब कितना बच्चा आ जाएगा, देखो 2 से भाग 0 करोगे 0 हो जाएगा, फिर 5/2 हो जाएगा। फिर देखो क्या आ गया बच्चा हमारा, फिर 3/2 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, माइनस का 5/2 आ गया, फिर 0 आ गया, 3 हो जाएगा। 6 का आधा 3 माइनस का 3/2 हो गया, और इसका 6 का आधा माइनस का 3 हो गया, 0 का 0 रहेगा। तो ये आ गया a माइनस ए डैश अपॉन 2 आ गया। अब जो a प्लस वाला आया था इसको कुछ मान लो, और b मान लिया इसको b मान लिया। ठीक, मान लो अलग से, क्योंकि a प्लस ए डैश अपॉन 2 की जब बढ़िया कि b मान लो। ठीक, इसको क्या मान ले हम, c मान ले। ठीक, इसको क्या मान ले, c मान ले। तो एक चीज बताना हमको, बहुत ध्यान से समझना है इसको, कि अगर हम इसमें क्या कर देते हैं अगर इसमें हम लोग निकालते हैं b और c, जो b निकालनी है और c निकालनी है, दोनों का सम कर दे तो क्या आएगा। देखो अगर इसके बाद क्या करना, देखो एकदम स्टेप बाय क्वेश्चन को करना। पहले b c अलग अलग निकाल लिया, जो a प्लस ए डैश अपॉन 2 एक बार माइनस एक बार जोड़ के। अब उसके बाद जो b मान लिया इसको c मान लिया, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा। देखो b प्लस c करोगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू वहां है, तो 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा। माइनस का आधा मतलब जोड़ना है इसको, माइनस का 1/2 सॉरी 1/2, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का 5/2, दोनों को जोड़ दो। फिर अगला वाला स्टेप क्या है, माइनस का 5/2 और प्लस का 3/2। ठीक, अगला वाला देखो क्या है, माइनस का सॉरी 1 प्लस का 1/2 है जहां पर। ठीक, इसके साथ हम क्या आएगा, माइनस का 5/2। ठीक, 0 है वहां पर, लेकिन यहाँ क्या लिखा, माइनस का 2, तो माइनस का 2 0 लिखेंगे नहीं हम। माइनस का 2 3 माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक, अगला स्टेप क्या है, माइनस का 5/2 और साथ में है प्लस का 3 सॉरी माइनस का है। अगर एक और चिन्ह गलती हो गई तो सब गलत हो जाएगा। माइनस का 2 और वहां पर क्या है, माइनस का 3, 0 वहां है लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब इसको बच्चा जोड़ देते हैं तो b प्लस सी हमारा कितना आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा 3, 2 एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 5 1 6, 6/2 करोगे, 6/2 का मतलब 3। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। फिर देखो यहाँ 2 एलसीएम हो गया, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 ऊपर प्लस का 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही डालोगे, इंटर में आ गए हो, शर्म खाओगे, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है। ठीक है, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 को 2 से भाग करोगे तो माइनस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, होता है। ठीक, यहाँ पर माइनस का 2 पहले से लिखा है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, इसको भी हल कर लो ऐसे। माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 को भाग करोगे 2 से तो माइनस का हो जाएगा 4। अब यहाँ बचा माइनस का 5, ये हो गया 2। देखो क्या बचा, a के बराबर आ गया हमारा। जब तुम b प्लस सी निकालना, ठीक है,
बी निकालना और सी निकालना, और बी सी का जो सम आए ए के बराबर आ जाए तो समझ लो तुम्हारा आंसर एकदम सही हो रहा है, सही चल रहे हो। अगर ए के बराबर, डैश नहीं, ए के बराबर आ जाता है, हमारा जो मेन ए था उसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। बात समझो कि नहीं समझो। अब क्या करते हैं, सममित के लिए विषम सममित की घटना क्या होती है, सममित मतलब जो कहा था, और विषम सममित की घटना क्या होती है उसको समझ लो। सममित में क्या करते हैं, अगर हमारा जो बी हो वो बी डैश के बराबर हो जाए, बात समझना कैसे। अब जैसे बी देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पर बी था हमारा ये, इसको पलट दो। अगर हम बी को पलट दे मतलब बी का क्या निकाल लें, बी डैश के बराबर कर दे। अगर बी बी डैश के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो बी के लिए देखो क्या दिया है बच्चा, दोनों कंडीशन को साथ में साथ समझ लेते हैं। बी का मान देखो दिया है यहाँ पर, पूरा पूरा छाप लो, 3 1/2 माइनस का 5/2, फिर लिखा है 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 माइनस का 2। इसको घुमा दो, पलट दो, तो पलटने देखो क्या हो जाएगा, 3 1/2 डैश कर रहे हैं, 3 1/2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/2। इसको देखो 1/2 फिर माइनस का 2 फिर माइनस का 2, ये तो आएगा। अगली लाइन देखो, लास्ट वाली सबसे जो रो को है इसको कॉलम बना दो, माइनस का 5/2 फिर बचेगा माइनस का 2 और फिर 2। क्या है, दोनों बराबर हैं, देखो दोनों बराबर ही होंगी, चाहे इसको उलट पलट दो तब भी वही चीज रहेगा। तो अगर दोनों चीज, ये बी जो है बी डैश के बराबर है तो यह कैसा है, यह कैसा हो गया, सममित अवयव हो गया। क्या हो गया, सममित अवयव हो गया, सिद्ध, सममित सिद्ध हो गया। अब विषम सममित की कंडीशन क्या होती है, विषम सममित की कंडीशन होती है कि जो दूसरा हमारा आया था सी माइनस वाला, उस सी वाला किसके, माइनस सी डैश के बराबर हो, माइनस सी डैश के बराबर हो जाएगा तो किसकी कंडीशन हो जाएगी, विषम सममित की, विषम सममित की। तो कंडीशन बच्चा ना भूलना, ये पूरा से कर डालना, लास्ट में बी जो होता है बी को बी डैश के बराबर कर दो, दोनों बराबर आ गए तो सममित, अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। और विषम सममित कंडीशन क्या होती है, सी जो है सी डैश के बराबर कर दो, तो सी की वैल्यू देखो कितनी आई थी, सी की वैल्यू है 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। तो क्या माइनस, माइनस का मतलब अगर माइनस इसमें से बाहर निकाल लिया जाए और सी डैश कर दिया जाए तो माइनस का मतलब बाहर निकाल लेंगे क्योंकि सी डैश लाना है, और सी का क्या कर दो, पलट दो। तो सी को पलटो लेकिन सब में क्या लगा लो, चिन्ह बदल दो। अब 0 है, 0 में तो कोई चिन्ह नहीं लगना। अब 5 + 2 है, ये ऐसे था, इसको ऐसे करना है, रो को कॉलम बदलना है, लेकिन चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का 5/2। 3 है, प्लस का यहाँ लग जाएगा माइनस का 3/2। फिर अगला देखो ये है, प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदलते जाओ, 0 3 माइनस का हो जाएगा, ये इसको पलटो तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 0 कैसा लगेगा, 0 रहेगा। क्या दोनों लाइन देखो बराबर आ गए, हाँ आ गए। ध्यान से देखो, देखो जो लिखा है उसी लिखा है, बाहर माइनस भी लगा है, अतः कैसा है, विषम सममित है, ये सममित है। बस इतना अंतर दोनों में होता है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और प्यार से कर लो, ठीक है। चलो